हेलो दगड़े, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपका डे 3 आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सीरीज का। तो आज मैं आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो होप सबको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वो हो सके तो वीडियो को 1.5x में करके देखिएगा ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आप उस टाइम को कहीं और न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरिद्वार को सिप की राजधानी किस व्यक्ति ने कहा था। तो हरिद्वार को सिप की राजधानी कहा था टॉम काराइट ने। ठीक है, टॉम काराइट क्या था? एक यूरोपीय यात्री था। ठीक है, एक यूरोपीय यात्री था। कौन? आपका टॉम काराइट। ठीक है, और ये किसके काल में भारत आया था? ये जहांगीर के काल में भारत आया था। ठीक है, तो आपको पता है जहांगीर के काल में कुछ यूरोपीय यात्री भारत आते हैं, अंग्रेज भारत आते हैं, जिसमें से आपका टॉम काराइट हो गया, आपका सर टॉमस रो हो गया, आपका कैप्टन हॉकिंग्स हो गया। ये सारे जहांगीर के काल में भारत आते हैं। आप इसको आधुनिक भारत वाले उसमें पढ़ते होंगे। तो उन्हीं के साथ टॉम कैरेट बाहर आता था, जो कि आपके गढ़वाल या उत्तराखंड की यात्रा करता है। और जब वो हरिद्वार आता है तो हरिद्वार को क्या बोलते हैं? शिव की राजधानी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? तो आपके टॉम कैरेट ने कहा था। ठीक है, और बात करें वेनसांग की, तो वेनसांग भी एक क्या था? विदेशी यात्री था। तो वेनसांग आपके उत्तराखंड के हरिद्वार को किस नाम से पुकारता है? तो वो बोलता है हरिद्वार को मो यूलो। ठीक है, मो यूलो बोलता है किसको? हरिद्वार को। कौन? आपका वेनसांग। वेनसांग कहाँ से आया था? चीन यात्री था। ठीक है, तो उसकी चीन की भाषा है मो यूलो। ठीक है, तो मो यूलो बोलता है किसको? हरिद्वार को। ठीक है, और गंगा को क्या बोलता है? महाभद्रा। गंगा को ये महाभद्रा बोलता है, हरिद्वार को ये मोयूलो से नाम करके संबोधित करता है। ठीक है, बात करें सरुद्दीन को, तो सरुद्दीन किसका दरबारी था? ये था आपका तैमूरलंग का दरबारी। ठीक है, और 1399 में ये क्या हरिद्वार आता है। कौन कौन? आपका सरुद्दीन। ठीक है, और ये तैमूरलंग का क्या था? राज दरबारी था। ठीक है, तो ये हरिद्वार को क्या बोलता है? ये हरिद्वार को बोलता है सरुद्दीन कुपिला। ठीक है, कुपिला बोलता है। कौन? आपका सरुद्दीन। ठीक है, और बात करें अब्दुल फजल की, तो अब्दुल फजल की एक रचना है आईन अकबरी, जिसमें ये बोलता है कि जो अकबर का रसोई घर था, उसमें जो पानी यूज़ होता था उसके खाना बनाने के लिए, वो आपके गंगा जी से यानी हरिद्वार से लेके जाते थे। कौन? आपके अकबर के जो आपके वो थे, कौन? आपके राज दरबारी। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि अब्दुल फजल, यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि किस किस किताब में कहा गया है कि जो अकबर की रसोई थी वहाँ पे खाना बनाने के लिए जो पानी यूज़ होता था वो हरिद्वार से जाता था। तो अब्दुल फजल की रचना है कौन सी? आपकी आईन अकबरी। ठीक है, तो आईन अकबरी में इस बात का जिक्र है। तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है तप्तकुंड राज्य में कहाँ मौजूद है? तो आपका तप्तकुंड है वो आपका चमोली में मौजूद है। ठीक है, और किसके निकट है? बद्रीनाथ के निकट है। कौन सा? आपका तप्तकुंड। ठीक है, बद्रीनाथ के निकट है। कौन सा? आपका तप्तकुंड। आपको पता है बद्रीनाथ में 5 पंचकुंड हो गए, पंचशिलाएं हो गई, पंचधाराएं मौजूद है। तो उन्हीं कुंडों में से एक कौन सा? आपका तप्तकुंड है। ठीक है, अन्य कुंड कौन कौन से? आपके सत्यपथ कुंड हो गया, नारद कुंड हो गया, त्रिकुंड कुंड हो गया, मानुषी कुंड हो गया और तप्तकुंड हो गया। ठीक है, ये पंचकुंड कहाँ है? आपके चमोली में। ठीक है, बात करें जो नारद कुंड है, वहाँ से बोला जाता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वहाँ से उन्होंने विष्णु जी की मूर्ति को निकालकर बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया था। किसमें से? आपके नारद कुंड में से। ठीक है, तो वहाँ पड़े रहने के कारण मूर्ति का रंग भी थोड़ा काला हो गया था, इसलिए जो आपके भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति वो हल्की काली रंग की है। ठीक है, और बात करें पंचधाराओं की, तो पंचधारा कौन कौन सी? आपकी कुर्मु धारा, पल्ला धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। ये 5 धाराएं हैं। ठीक है, आपकी और आपके पंच शिलाएं भी हैं, जैसे गरुड़ शिला होगी, नारद शिला होगी, आपके नरसिंह शिला होगी, मार्कंडेय शिला होगी, बारह शिला होगी। ये कितनी? 5 शिलाएं हैं। ठीक है, आपकी ये आपके परीक्षावाणी वाले चैप्टर में, जब आप चमोली आप जिला दर्शन खोलोगे परीक्षावाणी में, तो चमोली वाले सेक्शन में आपका ये पंचधाराएं, पंचशिलाएं और आपकी कौन सी पंच पंचकुंड है। ठीक है, तो आप वहाँ से इनको पढ़ लीजिए, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इनको बार बार पढ़ना है। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा पांडवों को अपना पूर्वज माना गया था? तो आपके जौनसारी जनजाति के द्वारा पांडवों को अपना पूर्वज माना गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जौनसारी जनजाति के द्वारा। ठीक है, बात करें जो जौनसारी जनजाति जनजाति है, इसका निवास कहाँ है? आपका देहरादून देहरादून में। ठीक है, यानी कि देहरादून में निवास करती कौन सी? आपकी आपकी जौनसारी जनजाति। और एक गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? जौनसारी जनजाति। यानी कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? आपकी जौनसारी जनजाति। ओवरऑल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? थारू जनजाति। ठीक है, और एक अलग क्वेश्चन बनता है कि आपके मध्य हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, मध्य हिमालय यानी कि ऊपरी हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भोटिया जनजाति। ठीक है, क्योंकि भोटिया जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? आपके हिमालय का जो ऊपरी रीजन है, जैसे आपका जोशीमठ हो गया, आपका ये नीलंग घाटी हो गया, आपका इधर जौहर वैली हो गया, ये सारी कहाँ है? आपके ऊपरी हिमालय के ऊपरी हिमालय वाले भाग है। तो यहाँ आपकी जौहरी और भोटिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति क्या है? सबसे अधिक संख्या वाली जनजाति है आपके मध्य हिमालय या ऊपरी हिमालय में। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। बात करें हमारे राज्य में 5 जनजातियाँ। ठीक है, तो इन 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा कब मिला? तो इनको जनजाति का दर्जा मिला आपके 1967 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि हमारे राज्य की 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा कब मिला? आपके 1967 में। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये ऊर्जा नीति है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति। नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी आपके कब? 29 जनवरी 2008 में। ठीक है,
29 जनवरी 2008 में आपके नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। बात करें 5 सितंबर 2011 की थी, इसमें कौन सी नीति लागू होती है? आपकी युवा नीति। युवा नीति आपके 5 सितंबर 2011 को लागू होती है, ठीक है। बात करें 4 अप्रैल 2001 को, तो इसमें कौन सी नीति लागू होती है? आपकी खनन नीति, ठीक है। खनन नीति कब लागू होती है? आपके 4 अप्रैल 2001 को, 2001 को। और 26 अप्रैल 2001 को कौन सी नीति लागू होती है? आपकी पर्यटन नीति, ठीक है। पर्यटन नीति आपकी 26 अप्रैल 2001 को लागू होती है, ठीक है। और राज्य में पर्यटन वर्ष मनाया गया था, तो किस किस को मनाया गया था? आपके 2001 और आपके 2015 को राज्य में पर्यटन वर्ष मनाया गया था। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है कि राज्य के प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला आपके राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। बात करें मार्गरेट अल्वा की, तो मार्गरेट अल्वा आपकी 4थी नंबर की राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल थी। कौन सी? आपकी मार्गरेट अल्वा, ठीक है। बात करें एमपी नवानी की, तो एमपी नवानी आपके उत्तराखंड, ये आपके यूकेपीसीएस के पहले अध्यक्ष थे। कौन? एमपी नवानी। और अशोकांत शरण क्या थे? आपके उत्तराखंड पुलिस के पहले महानिदेशक यानी कि डीजीपी थे, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें आपके हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कितनी? 13 सीटें हैं, जिसमें से 3 किसके लिए? एससी के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। और कुल कितनी सीटें हरिद्वार के पास? 13 सीटें हैं, और कुल उसको 13 सीटों में से सबसे अधिक एससी के लिए आरक्षित सीटें भी हरिद्वार के पास है। कितनी? 3 सीटें। राज्य में लाल मंडी का किला किस जनपद में मौजूद है? तो हमारे राज्य में लाल मंडी का किला है, जो कि आपके अल्मोड़ा जनपद में मौजूद है, ठीक है। तो अपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके अलावा खगमरा का किला भी कहाँ? आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। खगमरा का किला हो गया, आपका तल्ला महल हो गया, आपका मल्ला महल हो गया, सारे कहाँ? आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। बात करें पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ में कौन सा है? आपका आपका फोर्ट मोर है फोर्ट मोइरा। फोर्ट मोइरा कहाँ है? आपका आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है, जिसको आपका नैथणा का किला भी बोलते हैं, ठीक है। नैथणा का किला भी आपका कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। कौन सा ताल? माँ नंदा देवी मंदिर के निकट है, ठीक है। तो माँ नंदा देवी मंदिर के निकट है आपका बेनीताल, ठीक है। बेनीताल आपका कहाँ है? चमोली में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि माँ नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल है? आपका बेनीताल। और ये किस जनपद में? आपका चमोली जनपद में, ठीक है। भेकल ताल की बात करें तो इसका आकार किसकी तरह है? अंडा की तरह है, ठीक है। अंडे की तरह है। कौन सा? भेकल ताल। और ये आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कौन सा? भेकल ताल आपका कहाँ है? आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। आरपीजी मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसके अलावा डोडी ताल की बात करें तो 6 कोनों वाला ताल है। कौन सा? आपका डोडी ताल। और इसमें आपके ड्राउड मछलियां पाई जाती है, ठीक है। मछलियों की प्रजाति है ड्राउड, जो कि आपके डोडी ताल में पाई जाती है। डोडी ताल आपका किस जनपद में मौजूद है? आपके उत्तरकाशी में मौजूद है। कौन सा? आपका डोडी ताल, ठीक है। बात करें बधानी ताल की, तो बधानी ताल आपका रुद्रप्रयाग में है। बधानी ताल आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और इस बधानी ताल में आपके रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती है, यानी कि गोल्डन फिश पाई जाती है। किसमें? बधानी ताल में, ठीक है। आप यूट्यूब में सिंपल सर्च कीजिएगा बधानी ताल, आपको ये ब्यूटीफुल लेक मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब में भी इस पर वीडियोज़ बन रखी हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए एसटीपीएफ का गठन कब किया गया था? ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है कि जो आपकी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसटीपीएफ का गठन कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2013 में किया गया था, ठीक है। बात करें 2012 में जो आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क था, उसके बाहर के जो 500 मीटर का एरिया था उसको साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया था, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला जाता है, कब? ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसकी शुरुआत भी आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती है। कब होती है? आपके 1 नवंबर 1973 से होती है, ठीक है। और कौन? इंदिरा गांधी चलाती है इस प्रोजेक्ट टाइगर को, प्रोजेक्ट टाइगर को। 10वां क्वेश्चन है, पटवारी घराट और चाय नामक रचना किसकी? तो ये रचना है पटवारी घराट और चाय, और किसकी है? आपके आर एस टोलिया जी की रचना है, पटवारी घराट और चाय, ठीक है। पटवारी घराट और चाय किसकी रचना है? आपके आर एस टोलिया जी की रचना है। 11वां क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिल जाए? तो आपके ऋग्वेद में राज्य का सबसे पहला उल्लेख मिल जाए, जिसमें उत्तराखंड को मनुष्यों की देवभूमि कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? मनुष्यों की देवभूमि कहा गया, ठीक है। स्कंद पुराण में हमारे राज्य के 2 खंडों का जिक्र मिलता है, आपका केदार खंड और आपका मानस खंड, ठीक है। तो मानस खंड में आपका कुमाऊं का जिक्र है और केदार खंड में आपके गढ़वाल का जिक्र है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपने ध्यान रखना है। बात करें ऐतरेय ब्राह्मण में, तो उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को कहा गया क्या? आपका उत्तर कुरु नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया, ठीक है। हिमवंत या हेमवंत, कुछ भी मान लीजिए, हिमवंत या हेमवंत, क्योंकि आयोग ने इस बार इसका आंसर हेमवंत सही माना, ठीक है। तो हिमवंत या हेमवंत बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को कहा गया है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि राज्य को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो राज्य को जलवायु के आधार पर आपके 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये परीक्षावाणी में आपका दे रखा है, जब आप अपना भौगोलिक प्रदेश वाला चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दे रखा है, आप वहाँ से एक बार इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि राज्य को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? आपके 6 भागों में बांटा गया, ठीक है। बात करें आपके भौगोलिक आधार पर, एससी खरक्वाल ने राज्य को कितने भागों में बांटा? तो आपके 5 भागों में बांटा। किसने? एससी खरक्वाल ने। किसके आधार पर? आपके भौगोलिक विभाजन के आधार पर, ठीक है। और जलवायु के आधार पर एससी खरक्वाल ने उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा? आपके 6 भागों में बांटा, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपने ध्यान रखना है।
राज्य के कितने जिले पूर्णतः अंतर जनपदीय जिले हैं? तो राज्य के 4 जिले क्या हैं? अंतर जनपदीय जिले हैं, ठीक है? जिसमें से 2 आपके गढ़वाल में और 2 आपके कहाँ हैं? कुमाऊँ में, ठीक है? 2 आपके गढ़वाल में और 2 आपके कुमाऊँ में, ठीक है? गढ़वाल में कौन-कौन से आपके? आपका टिहरी गढ़वाल और आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है? पूर्णतः अंतर जनपदीय जिले। अंतर जनपदीय आप ऐसे से लगा लीजिए कि इन जिलों की बाउंड्री ना ही किसी देश के साथ और ना ही अन्य राज्य के साथ टच होती है, ठीक है? यानी कि पूर्णतः उत्तराखंड के अंदर वाले जिले हैं और 2 जिले आपके कुमाऊँ में। पहला आपका बागेश्वर और सेकंड है आपका अल्मोड़ा, ठीक है? तो 2 आपके कुमाऊँ में, 2 आपके गढ़वाल में। चौथा क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी पास किस जनपद और तिब्बत के बीच एक का माउंटेन पास है? तो किंगरी पिंगरी पास आपका एक हाई माउंटेन पास है, ठीक है? और ये आपका कहाँ है? ये आपका है पिथौरागढ़ में, ठीक है? पिथौरागढ़ में कौन सा आपका किंगरी बिंगरी पास, ठीक है? और जो किंगरी पिंगरी पास है किसके? तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच अवस्थित है, ठीक है? इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। राज्य की प्रमुख फसल कौन सी? तो राज्य की प्रमुख फसल है आपकी कौन सी? गेहूं, ठीक है? गेहूं राज्य की प्रमुख फसल है जो कि राज्य के लगभग 33% भाग पे की जाती है, ठीक है? सेकंड नंबर पे है आपकी चावल। कंफ्यूजन हो सकता है चावल और गेहूं में, तो ध्यान रखिए गेहूं राज्य की क्या है? प्रमुख फसल है। 16 क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था सौम्यकाशी, ठीक है? तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। प्राचीन नाम बोले तो सौम्यकाशी और पुराना नाम बोले तो बाड़ाहाट, ठीक है? तो बाड़ाहाट क्या था? उत्तरकाशी का पुराना नाम था और प्राचीन बोले तो कौन सा? सौम्यकाशी। प्राचीन मतलब बहुत पहले से, मतलब ऐसे लगा ले कि हमारे पूर्वजों के ज़माने से, यानी कि जब ग्रंथ लिखे जा रहे थे तब इसका नाम क्या था? सौम्यकाशी था, ठीक है? गोविषाण प्राचीन नाम था किसका? काशीपुर का। काशीपुर का पुराना नाम क्या था? आपका प्राचीन नाम क्या था? गोविषाण था। कालो का डांडा पुराना नाम था किसका? लैंसडाउन का, ठीक है? तो लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? आपका कालो का डांडा, ठीक है? हिल यात्रा उत्सव माना जाता है, जो आपका हिल यात्रा उत्सव ये माना जाता है आपका कहाँ? पिथौरागढ़ में, ठीक है? पिथौरागढ़ में माना जाता है आपका कौन सा? हिल यात्रा उत्सव, ठीक है? हिल यात्रा उत्सव माना जाता है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है? और ये उत्सव मेनली कहाँ के दिन बोले जाते हैं? नेपाल के दिन माना जाता है। कौन सा आपका? हिल यात्रा। नेपाल में इसको इंद्र यात्रा बोला जाता है और ये मेनली क्या है? एक कृषक या खेती वाला त्योहार है। कौन सा? आपका हिल यात्रा उत्सव, ठीक है? और इसमें मुखौटा नृत्य भी किया जाता है। इतने पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एकता बिस्क का संबंध है आपके किससे? क्रिकेट से। एकता बिस्क का संबंध है क्रिकेट से, ठीक है? 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय आपका कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रेमजे, ठीक है? ट्रेल क्या था? आपका कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था और इसको वास्तविक कमिश्नर भी बोला जाता है। किसका? आपके उत्तराखंड का वास्तविक कमिश्नर कौन था? तो ट्रेल था, ठीक है? और पहला कमिश्नर कौन था? आपका गार्डनर। ये गार्डनर कौन सा था? पहला कमिश्नर था। कब? 1815 में पहला कमिश्नर बनता है। उसके बाद ये रिटायर हो जाता है, मतलब ये नेपाल चले जाता है, ठीक है? उसके बाद ट्रेल कमिश्नर बनता है जो कि 1815 से लेकर 1835 तक, सॉरी 1816 से लेकर 1835 तक कुमाऊं में क्या करता है? कमिश्नर के पद पर रहता है, ठीक है? और इसका कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है किसको? ट्रेल को। शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन ये संपादन किसके द्वारा किया गया था? जो शक्ति नामक पत्रिका थी 1918 में ये पत्रिका का संपादन शुरू होता है। कौन करता है? आपको बद्रीदत्त पांडे करते हैं, ठीक है? और कहाँ से करते हैं? आपके अल्मोड़ा से करते हैं। तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखना है शक्ति नामक समाचार पत्र से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है। तो होप सबको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर